दोस्तों, क्या आपको याद है तारे जमीन पर का वो मासूम सा इंसान, बजरंगी भाईजान की प्यारी मुन्नी, या फिर कुछ कुछ होता है कि वो नन्ही अंजलि। एक दौर था जब बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में भी इन छोटे छोटे उस्तादों के कंधे पर टिकी होती थी। इनकी मासूमियत, इनकी सादगी और इनके डायलॉग्स का ऐसा जादू था कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी इनके सामने फीके लगने लगते थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन ये पर्दे से ऐसे गायब हुए कि किसी को पता तक नहीं चला। तो आखिर कहाँ चले गए हमारे बचपन के वो चहेते सितारे? क्या वो करोड़ों के मालिक बन चुके हैं, गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, या फिर बॉलीवुड या साउथ के बड़े सुपरस्टार बन गए हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के ऐसे ही 10 सबसे पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे कि आज वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं और अब वो कैसे दिखते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है कुणाल खेमू। 90 के दशक में आई फिल्म हम है राही प्यार के का वो शरारती बच्चा याद है आपको? या फिर राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान के साथ अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले वो नन्हा कलाकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुणाल खेमू की। जख्म और दुश्मन जैसी फिल्मों में इनकी सीरियस एक्टिंग देखकर उस दौर के बड़े बड़े क्रिटिक्स भी दंग रह गए थे। बता दें कि 90 के दशक में कुणाल खेमू हर बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुके थे। लेकिन फिर जैसे जैसे ये बड़े होते गए, पर्दे से कुछ वक्त के लिए बिल्कुल गायब से हो गए। तो आखिर आज कहां है कुणाल खेमू और क्या कर रहे हैं? तो बता दें कि आज कुणाल खेमू 43 साल के हो चुके हैं और बॉलीवुड में एक बहुत ही अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। बाल कलाकार के रूप में तहलका मचाने के बाद इन्होंने कलयुग फिल्म से बतौर लीड हीरो वापसी की। इसके बाद गोलमाल सीरीज, ढोल और गो गोवा गोन जैसी फिल्मों में अपनी कमाल की कॉमेडी से इन्होंने सबको अपना दीवाना बनाया। लेकिन दोस्तों, इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्होंने डायरेक्शन में कदम रखा। साल 2024 में आई फिल्म मडगांव एक्सप्रेस का डायरेक्शन कुणाल खेमू ने किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया था। वही पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने सुहा अली खान से शादी की है और आज अपनी फैमिली के साथ एक बेहद शानदार लाइफ जी रहे हैं। नंबर 9, सना सईद। दोस्तों, क्या आपको साल 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है कि वो नन्ही और क्यूट अंजलि याद है? शाहरुख खान की बेटी के किरदार में अपनी मासूमियत और शरारती अंदाज से इन्होंने करोड़ों दर्शकों का दिल जीत लिया था। बता दें कि पहली ही फिल्म से सना हर घर में पहचानी जाने लगी। इसके बाद इन्होंने हर दिल जो प्यार करेगा और बादल जैसी बड़ी फिल्मों में भी काम किया और टीवी शो बाबुल का आंगन छूटे ना और लो हो गई पूजा इस घड़की में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है। लेकिन इतनी बड़ी पहचान मिलने के बाद सना अचानक बॉलीवुड के पर्दे से दूर हो गई। तो आखिर आज सना सईद कहाँ है और किस हाल में है? बता दें कि आज ये 37 साल की हो चुकी है और ग्लैमर वर्ल्ड में पूरी तरह एक्टिव है। पढ़ाई पूरी करने के लिए एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद इन्होंने साल 2012 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बतौर ग्लैमर एक्ट्रेस धमाकेदार वापसी की थी। इसके बाद ये झलक दिखला जा और नच बलिए जैसे कई बड़े रियलिटी शोज में भी नजर आई। फिलहाल सना लॉस एंजलिस और मुंबई के बीच अपनी लाइफ बैलेंस कर रही है। बता दें कि अब ये बेहद सफल मॉडल, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जहां इनके लाखों में फॉलोअर्स भी है। नंबर 8, एहसास चन्ना। दोस्तों, फिल्म माई फ्रेंड गणेशा का वो नन्हा आंसू, या फिर वास्तु शास्त्र और कभी अलविदा न कहना का वो छोटा सा लड़का, उस दौर में जिसने भी इन फिल्मों को देखा वो इस बाल कलाकार की मासूमियत का दीवाना हो गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि पर्दे पर एक लड़के का संजीदा रोल निभाने वाला वो नन्हा स्टार दरअसल एक लड़की थी। बता दें कि फिल्मों के अलावा इन्होंने देवों के देव महादेव जैसे सुपरहिट टीवी शोज से भी अपनी घर घर में पहचान बनाई। फिर एक वक्त ऐसा आया जब ये अचानक मेन स्ट्रीम सिनेमा से और टीवी की दुनिया से पूरी तरह ओझल हो गई। तो सवाल उठता है कि आज ये किस मुकाम पर है और क्या कर रही है? आज एहसास 27 साल की हो चुकी है और डिजिटल स्पेस में कदम रखते ही ये आज के दौर की OTT क्वीन बन चुकी है। बता दें कि बचपन में लड़कों का किरदार निभाकर सबको चौंकाने वाली एहसास ने बड़े होने के बाद कोटा फैक्ट्री, गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्टल डेज और अधूरा जैसे सुपरहिट वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का लोहा मनवाया है। दोस्तों, आज ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वेब सीरीज की दुनिया के सबसे महंगी और पॉपुलर एक्ट्रेस बनने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी आज इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। नंबर 7, अविका गौड़। दोस्तों, टीवी सीरियल बालिका बधू के नन्ही आनंदी तो आपको याद ही होगा। जब छोटे पर्दे पर राजस्थान की उस छोटी सी दुल्हन का दुख दर्द आता था तो देश का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां लोगों की आंखों में आंसू ना आते हो। महज 11 साल की उम्र में अपनी मासूमियत और जबरदस्त एक्टिंग से अविका ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। इसके बाद इन्होंने ससुराल सिमर का जैसे सुपरहिट शोज में भी अपनी पहचान बनाई और घर घर की चहेती बन गई। लेकिन ससुराल सिमर का के बाद अविका अचानक हिंदी टीवी इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो गई। तो आखिर आज अविका गौड़ कहाँ है और किस हाल में है?
सो दोस्तों आपको बता दें कि आज अविका 29 साल की हो चुकी है और अब ये सिर्फ टीवी की आनंदी नहीं बल्कि साउथ सिनेमा की एक बहुत ही बड़ी स्टार बन चुकी है। हिंदी टीवी छोड़ने के बाद इन्होंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों का रुख किया और वहां एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। वहीं पर्सनल लाइफ की बात करें तो हाल ही में यानी साल 2025 में इन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी कर ली है। आज ये साउथ इंडस्ट्री में राज कर रही है और एक बेहद लग्जरी और खुशहाल लाइफ जी रही है। नंबर 6 आदित्य कपाड़िया। दोस्तों 90 के दशक में आया टीवी शो जस्ट मोहब्बत तो आपको याद ही होगा। उसमें छोटे से गौतम का रोल निभाकर हर दिल पर छा जाने वाला नन्हे कलाकार थे आदित्य कपाड़िया। इसके बाद सुपरहिट शो शाकालाका बूम बूम में झुमरू बनकर और फिल्म जानवर में अक्षय कुमार की बेटे का किरदार निभाकर अपनी मासूम एक्टिंग से सबको भावुक कर दिया था। उस दौर में आदित्य टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट बन चुके थे। लेकिन आज आदित्य कपाड़िया कहाँ है और क्या काम कर रहे हैं शायद ही आप जानते होंगे। सो आपको बता दें कि आज ये 39 साल के हो चुके हैं और अब ये एक्टिंग की दुनिया से लगभग पूरी तरह दूर हो चुके हैं। बड़े होने के बाद इन्होंने अदालत और बड़े अच्छे लगते हैं जैसे कुछ सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स किए थे, लेकिन इन्हें वैसी बड़ी कामयाबी नहीं मिली जैसी बचपन में मिली थी। इसलिए इन्होंने कैमरे के पीछे का रास्ता चुन लिया और अभी अपने पर्सनल बिजनेस और दूसरे कामों में बिजी रहते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने अपनी को स्टार और एक्ट्रेस तन्वी ठक्कर से शादी की थी। हालांकि 2026 में खबरें आई कि दोनों अब अलग हो चुके हैं। आज आदित्य लाइमलाइट से दूर एक बेहद शांत और सिंपल जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 5 पे हंसिका मोटवानी। दोस्तों शाकालाका बूम बूम सीरियल की वो नन्ही करुणा या फिर कोई मिल गया फिल्म में ऋतिक रोशन की वो क्यूट सी दोस्त हंसिका मोटवानी जब भी स्क्रीन पर आती थी अपनी मासूमियत से सबका दिल मोह लेती थी। 2000 के शुरुआती सालों में यह बच्ची हर दूसरे एड और सीरियल में नजर आती थी और उस वक्त की सबसे व्यस्त चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक थी। लेकिन फिर स्कूल खत्म होते ही हंसिका अचानक टीवी और बॉलीवुड के पर्दे से पूरी तरह गायब हो गई। तो सवाल उठता है कि बचपन की वो नन्ही करुणा आज कहाँ है। सो बता दें कि आज हंसिका 35 साल की हो चुकी है और बॉलीवुड भले ही छूट गया हो लेकिन ये साउथ सिनेमा की अब एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है। अल्लू अर्जुन और धनुष जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ इनकी जोड़ी सुपरहिट रही। बता दें कि बिजनेस पार्टनर सोहेल कुथरिया से शादी के बाद आज हंसिका साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है और आज ये बेहद आलीशान जिंदगी जी रही है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 4 की। सो नंबर 4 पर है हर्षाली मल्होत्रा। दोस्तों फिल्म बजरंगी भाईजान में सलमान खान के साथ वो छोटी सी मुन्नी तो आपको पक्का याद ही होगी। बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी प्यारी सी मुस्कान और आंखों के इशारों से इन्होंने पूरे देश को रुला भी दिया था और हंसा भी दिया था। इस पहली फिल्म से यह नन्ही बच्ची रातों रात पूरे भारत की स्टार बन गई थी। पर इस धमाकेदार एंट्री के बाद मुन्नी अचानक फिल्मों से गायब हो गई। तो आखिर आज हर्षाली कहाँ है और क्या कर रही है। सो आज हर्षाली मल्होत्रा 18 साल की हो चुकी है और अब ये नन्ही मुन्नी बिल्कुल बड़ी हो गई है। बजरंगी भाईजान के बाद इनके घर वाले चाहते थे कि ये पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, इसलिए इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। आज हर्षाली पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है। इंस्टाग्राम पर इनके लाखों फैंस है और इनके वीडियो खूब वायरल भी होते हैं। नंबर 3 श्वेता बसु प्रसाद। दोस्तों साल 2002 में आई फिल्म मकड़ी की वो चुलबुली चुन्नी और मुन्नी तो आपको याद ही होगी। एक ही फिल्म में डबल रोल निभाकर इस छोटी सी बच्ची ने ऐसा कमाल किया था कि इन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिल गया था। इसके बाद इन्होंने सीरज तलपड़े के साथ फिल्म इकबाल में उनकी बहन का रोल निभाया और अपनी एक्टिंग से एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। लेकिन इतनी जबरदस्त एक्टिंग के बावजूद श्वेता धीरे धीरे बॉलीवुड के पर्दे से दूर हो गई। तो आखिर आज श्वेता बसु प्रसाद कहाँ है और क्या कर रही है। तो बता दें कि आज श्वेता 35 साल की हो चुकी है और ये एक बार फिर से एक्टिंग की दुनिया में गर्दा उड़ा रही है। बचपन में तहलका मचाने के बाद इन्होंने पढ़ाई पूरी की और फिर साउथ की फिल्मों में काम किया। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में बेहद दमदार वापसी की। आपने इन्हें द ताशकंद फाइल्स, क्रिमिनल जस्टिस और जुबली जैसे सुपरहिट वेब सीरीज में जरूर देखा होगा। आज ये सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि कैमरे के पीछे बतौर डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर भी काम करती है। नंबर 2 रीवा अरोरा। दोस्तों फिल्म उड़ी का वो सीन तो आपको याद ही होगा जहां एक छोटी सी बच्ची अपने पिता की शहादत पर बिलख बिलख कर रोती है। उस एक सीन में अपनी दमदार एक्टिंग से पूरे देश की आंखें नम कर देने वाली बच्ची रीवा अरोरा ही थी। इसके अलावा इन्होंने गुंजन सक्सेना, सेक्शन 375 और मॉम जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में अपनी मासूमियत से सबका ध्यान खींचा था। बहुत ही कम उम्र में रीवा ने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर लिया था, लेकिन फिर अचानक ये चाइल्ड आर्टिस्ट वाले रोल से गायब हो गई। तो आखिर आज रीवा अरोरा कहाँ है और क्या कर रही है। सो बता दें कि आज रीवा 16 साल की हो चुकी है और अब ये बेहद ग्लैमरस सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है। बहुत ही कम उम्र में बड़े बड़ों जैसा लुक और फैशन अपनाने की वजह से ये इंटरनेट पर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। आज के टाइम में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफी पॉपुलर है, जहां इनके करोड़ों फैंस हैं। फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद अब ये कई बड़े म्यूजिक वीडियो, एड और ब्रांड्स के साथ काम कर रही है। बता दें कि रीवा आज सोशल मीडिया से ही लाखों की कमाई करती है और बहुत ही स्टाइलिश और लग्जरी लाइफ जी रही है।
नंबर 1 दरअसल सफारी। फिल्म तारे जमीन पर का मासूम सा ईशान अवस्थी को तो कोई भूल ही नहीं सकता, जिसकी एक मुस्कान दिल जीत लेती थी और आंखों के आंसू पूरे थिएटर को रुला देते थे। आमिर खान के साथ पहली फिल्म में अपनी ऐसी एक्टिंग दिखाई कि पूरे देश में तहलका मच गया। इसके बाद इन्होंने बम बम बोले और जोको मोहन जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद दरअसल अचानक फिल्मों के पर्दे से बिल्कुल ओझल हो गए। तो सवाल उठता है कि आज दरअसल सफारी कहाँ है और क्या कर रहे हैं। सो बता दें कि आज ये 29 साल के हो चुके हैं और अब ये फिल्मों से दूर थिएटर और स्टेज नाटकों के बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। बचपन की सफलता के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और खुद को एक्टिंग में निखारने के लिए थिएटर का रास्ता चुना। आज ये बड़े बड़े नाटकों में काम करते हैं और कई शॉर्ट फिल्मों और वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। दोस्तों दरअसल का मानना है कि उन्हें फेम से ज्यादा अपनी कला यानी एक्टिंग से प्यार है। आज ये लाइमलाइट और चकाचौंध से दूर अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं और एक बहुत ही सुलझे हुए आर्टिस्ट बन चुके हैं। तो दोस्तों ये थे बॉलीवुड के वो 10 सबसे पॉपुलर बाल कलाकार जिन्होंने अपने बचपन में तो हमारी यादों को खास बनाया, लेकिन बड़े होकर किसी ने एक्टिंग की दुनिया छोड़ दी तो कोई आज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। इन 10 सितारों में से बचपन में आपका सबसे फेवरेट चाइल्ड आर्टिस्ट कौन था, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।